जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, जो जेई मेंस में पूछा गया है। शायद 2 बार पूछ लिया गया है, 14 में और 18 में। क्वेश्चन रिलेटिवली टफ है, लगेगा ऐसा कि बहुत आसान है, बट आसान नहीं है, मुश्किल है। यहाँ पर थोड़ा सा हम पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, स्टिल रीड करेंगे और फिर इसके बाद हम अपने मन से ही कुछ आपको पढ़ाएंगे, और फिर जब क्वेश्चन रीड करेंगे दोबारा से तो आप सब समझ पाओगे। A thin uniform tube is bent into a circle of radius r। आप एज्यूम कर सकते हो कि ये एक सर्कुलर ट्यूब है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बहुत थिन है। यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बहुत थिन है, क्योंकि इसमें ये मैंने थिकनेस सफिशिएंट दिखाई है, बट एक्चुअली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहुत थिन है। इसका मतलब ये है कि इसमें इनर एंड आउटर इस तरह की बातें नहीं करनी है। इस सेल का जो इनर रेडियस होगा और जो आउटर रेडियस होगा उसमें कुछ खास अंतर नहीं आएगा। दोनों जो होंगी वो लगभग में बराबर ही होंगी। रीज़न बीइंग कोई थिकनेस नहीं है यहाँ पे, ये बहुत थिन है। दिस अमाउंट यहाँ पर जो है ये बहुत थिन है, और ये जो रेडियस है बहुत ज़्यादा है। और इसमें हमने वाटर भर रखा है और एक और लिक्विड है, वाटर नहीं, कोई भी अननोन 2 लिक्विड हैं, उनकी डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 हैं। हमने उसको भरा हुआ है और ऐसे भरा हुआ है कि हाफ फिल हो जाएगा, आधा सर्कल। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, फिल हाफ द सर्कल। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ग्रेविटी वगैरह नहीं है, ठीक है। तो जो अगर ग्रेविटी वगैरह नहीं है तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो मैंने ये पार्टीशन बनाया है, इसके लेफ़्ट में एक लिक्विड होगा और इसके राइट में एक लिक्विड होगा, और दोनों का अमाउंट 1414 हो जाएगा। यू कैन से यहाँ पर ये पहला वाला लिक्विड है ρ1 और ये दूसरा वाला लिक्विड है ρ2, ठीक है। ग्रेविटी हमने नहीं मानी है, इसलिए पिक्चर यहाँ पे काफ़ी आसान दिख रही है, लेकिन असली में तो ऐसा नहीं है ना। असली में तो ग्रेविटी है। ये जो है लाइन, ये पार्टीशन, ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब यहाँ पे ये दोनों लिक्विड आके टच कर रहे हैं बट मिक्स नहीं हो रहे हैं। तो ये इंटरफेस जो अभी है आप देख पा रहे होगे, ये वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है। ये आपका वर्टिकल लाइन है और इंटरफेस उसी पर लाई कर रहा है। ग्रेविटी लेकिन अगर हम 0 ना माने तो क्या होगा, तो होगा ये कि इस वाले का जो प्रेशर आएगा और इस वाले का जो प्रेशर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों का जो कॉलम हाइट है वो r के बराबर है। r हियर इज रेडियस, बट डेंसिटी जो इसका है पहले वाले का वो ज़्यादा है, इसलिए इस पॉइंट पे प्रेशर ड्यू टू लेफ्ट साइड ऑफ द लिक्विड मोर होगा, राइट साइड ऑफ द लिक्विड लेस होगा। सो इट कैन नॉट बी अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो व्हाट विल हैपन, ये आपका जो इंटरफेस है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, और ये नया पोजीशन अगर हम कहीं बनाएं तो ऐसे यहाँ पे आप मान लो आ जाएगा, और इसी हिसाब से ये भी शिफ्ट होगा और ये भी शिफ्ट होगा। ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा और ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब एंगल समझते हैं प्रॉपर वे में। यहाँ पर ये जो आपका इंटरफेस है, न्यूली पोजीशन जो है उसको भी आप सेंटर से ज्वाइन करिए ऐसा। तो जो न्यू पोजीशन ऑफ इंटरफेस है वो आपने नोटिस किया वर्टिकल से अब कुछ एंगल पे आ गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है अब आप समझ पाओगे। एंगल थीटा बिटवीन द रेडियस वेक्टर पासिंग थ्रू द कॉमन इंटरफेस एंड वर्टिकल। ये जो वर्टिकल है, इस वर्टिकल से ये जो इंटरफेस है कितना एंगल बनाएगा ये हमें निकालना है। दरअसल यही एंगल जो होगा, सपोज करिए थीटा, ये एंगल जो भी होगा सपोज करिए 10 डिग्री, तो यही एंगल ये वाला इंटरफेस ऊपर को आ जाएगा और यही एंगल से ये नीचे को आ जाएगा। तो यहाँ पर न्यू पोजीशन हम जो बाकी हैं उनका भी बना लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया। अब आप चाहो तो इनको ज्वाइन भी कर दो ऐसा। तो यहाँ पर आपका जो राइट साइड वाला है वो थीटा डिग्री रोटेट हो गया है, यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट वाला है वो भी थीटा डिग्री रोटेट हो गया है, अगेन इन द सेम सेंस दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। पूरा जो ये कॉलम है यही हुआ क्या है थीटा डिग्री के अमाउंट से
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया है। दिस हियर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटी। तो थीटा हमारा निकालना यहाँ पर मेजर कंसर्न है। तो हम अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, हम पहले यहाँ पर अब आपको कुछ पढ़ाएंगे और फिर जो पढ़ाएंगे उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर दो एक्सेस बना लो। ये सपोज करो एक्स एक्सेस है और ये सपोज करो वाई एक्सेस है। यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया है, इसकी रेडियस सपोज कर लो 1 है। तो 1 मीटर की रेडियस का आपने एक सर्कल कंसीडर किया और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है। इस पॉइंट को थीटा डिग्री से रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट सपोज ए डैश पे आ गया। और ऐसे ही आप हर जगह करो, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट बी मान लो, ये आपका थीटा डिग्री रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका बी डैश पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका कोई पॉइंट यहाँ पे था, सपोज करिए सी, इसे आप थीटा डिग्री रोटेट कर दो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, सी डैश हो गया। ऐसे ही कोई पॉइंट ये डी था, ये आपका रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये डी डैश हो गया। तो यहाँ पर हमें सारे ही लोगों के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो 1,0 होगा, क्वाइट ऑब्वियस। कैन यू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश? वेरी इजी। यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो ये जो आपका 1 मीटर है इसका 2 कंपोनेंट होगा। ऐसे कहानी बनेगी, ये कॉस थीटा होगा, ये साइन थीटा होगा, यही कोऑर्डिनेट है। ए डैश का कोऑर्डिनेट कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा हो गया। ऐसे मैं क्यों समझा रहा हूँ? रीजन बीइंग आपने गणित में इस तरह की कहानी बहुत ज़्यादा करी है, तो आप इससे फेमिलियर हो, तो फास्टली कैच कर पाओगे। नाउ हम अगर सी डैश का कोऑर्डिनेट चाहते हैं, किस चीज़ का? सी डैश का। तो क्या हुआ यहाँ पे कि 90 एंगल तो ये पहले ही था, उसमें थीटा और रोटेट कर दिया। मतलब आप सी डैश का कोऑर्डिनेट इसी कोऑर्डिनेट से डेवलप कर सकते हो, बस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा रख दो, तो ये आ जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा। आई होप आप जानते होंगे, माइनस साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा ये तो कॉस थीटा ही होता है। इज दैट ओके? ना व्हाट अबाउट बी डैश? यहाँ पर जो आपका ये बी डैश है, इन टोटल ये पहले 180 बना ही रहा था और थीटा और बना लिया, तो ये थीटा 180 प्लस थीटा यहाँ पर रख दें तो आंसर आ जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा। आई होप आप जानते होंगे कॉस 180 प्लस थीटा ये माइनस में आएगा कॉस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा ये भी माइनस में आएगा माइनस साइन थीटा। और डी डैश यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 270 था, डी जो है वो 270 था, उसमें थीटा और जोड़ दिया आपने, तो अब ये आपका 270 प्लस थीटा हो गया इन टोटल। यहाँ थीटा की जगह जो अगर हम 270 प्लस थीटा रख दें तो डी डैश के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? ये आ जाएगा 270 प्लस थीटा। आई होप आप जानते होंगे। पहली बात तो ये कॉस नहीं रहेगा, अब चेंज हो जाएगा, और कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस थीटा ये चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अब प्लस में होगा या माइनस में, ये आप सोचो। 270 प्लस समथिंग ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते ही हो कि भाई आपका ये जो कॉस होता है ना, ये पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाने की नीड नहीं है। और व्हाट अबाउट साइन थीटा? यहाँ पर साइन थीटा जो आएगा ये चेंज हो जाएगा जब इस साइन थीटा पे आप थीटा की जगह 270 प्लस थीटा रखोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। प्लस या माइनस ये भी आप सोच सकते हो। यहाँ पर इनडायरेक्टली ASTC रूल भी डराइव हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि ASTC रूल जब आप पढ़ते हो तभी आप पढ़ते भी हो ठीक से, इसी प्रकार से। तो यहाँ पे ये आप कॉस थीटा साइन थीटा समझ रहे हो, ये पॉजिटिव फिगर्स हैं, लाइक 1,1। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा, तो यहाँ माइनस आ गया। यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट देखो माइनस होने चाहिए, तो माइनस दोनों में दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ माइनस नहीं है, बट वाई में देखो माइनस है। अब हमें ध्यान रखना है कि इस कहानी को आफ्टर ऑल अप्लाई यहाँ करना है, तो फिर हम यहाँ पर कंसर्न कर लेंगे हाइट से। हाइट मतलब जो पहले पॉइंट था बी, वो बी डैश पे आया है। करस्पॉन्डिंग टू दैट सिचुएशन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह है कि पहले लिक्विड जो आपका लेफ्ट में था उसका टॉप यहाँ पे था, और ये यहाँ पर आ गया है, बी से बी डैश पे आ गया है।
हमें आफ्टर ऑल प्रेशर की डीलिंग करनी है। उसके लिए हमको ये जो डिस्टेंस कवर हुई है या इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट है, इससे मतलब ही नहीं होता है। हमें देखना होता है वर्टिकल डायरेक्शन में कितना यहाँ पर हाइट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बी डैश पर क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे और बी पे भी कर देंगे। फॉर्चुनेटली बी पे ऑलरेडी ड्रॉ है तो नहीं नीड पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या कि ये जो लिक्विड यहाँ से यहाँ आया है वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है ये पता लगाएं। ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आया है ये कैसे पता लगाया जाएगा, यहाँ पर ये पता लगाने के लिए तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आपने कोऑर्डिनेट लिखे हैं, इसका ये जो वाई कोऑर्डिनेट है यही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें अगर रिक्वायरमेंट हुई मान लो बी डैश और डी के बीच में, तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में हौच पौच हो रहा होगा तो आपको स्ट्रेस लेके समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम डी पॉइंट का जो हाइट है वो निकालने पर फोकस कर रहे हैं। डी पॉइंट का हाइट क्या मतलब, डी पॉइंट बी डैश की तुलना में कितना नीचे है। बी डैश यू कैन रियलाइज कि ये है आपका अपर लेवल या टॉप लेवल ऑफ लेफ्ट लिक्विड, और डी डैश उसके कितना नीचे है ये हमारा यहाँ पर फोकस है। तो डी जो है इसका ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे कितना होगा, ये 1 होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर अगर चाहिए हो क्या कि ये कितना नीचे है बी डैश के, तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर देंगे। एक बार आप इस फिगर पे देखिए तो समझ में आए कि हमें करना तो सब कुछ इसी कहानी से है, लेकिन इस कहानी से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इसमें हम अप्रोच क्या लेंगे। अप्रोच हम एक्चुअली ये लेंगे, या मोस्टली हर जगह ऐसा ही करते हैं जब भी चाहे यूट्यूब वाली कहानी हो, यूट्यूब आपने कहानी डील करी होगी कि लेफ़्ट आर्म राइट आर्म दो अलग अलग प्रकार के लिक्विड होते हैं, कौन कितना हाइट पे होगा। इस तरह की क्वेश्चन का जो बेसिक थीम होता है कि हम सबसे पहले इंटरफेस पर आ जाते हैं, यही रेफरेंस होता है, और फिर इससे हम इधर को जाते हैं और इससे हम इधर को भी जाते हैं। तो जब हम इस इंटरफेस से इधर को जाएंगे तो हम हाइट पर जा रहे हैं, प्रेशर कम होता जाएगा, और इससे जब इधर को जाएंगे तो अगेन प्रेशर कम होता जाएगा। यहाँ पर हम जब इधर से इधर तक आएंगे तो जो हाइट में इंक्रीमेंट होगा, क्या यहाँ पर इसी रेफरेंस लेवल से लेफ़्ट डायरेक्शन में आएंगे तो भी वही होगा। फिर से मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर इस जगह से यहाँ तक हम आएंगे तो हाइट जो बढ़ी है, क्या लेफ़्ट डायरेक्शन में भी उतनी ही हाइट बढ़ी है। लेफ़्ट डायरेक्शन में ऐसा तो नहीं है ना कि जो लिक्विड है वो यहाँ तक है, नहीं है ना। तो यहाँ पे लेफ़्ट डायरेक्शन का जो ये लिक्विड है, अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम करें ऐसे थीटा एंगल पे, तो उससे कुछ नीचे है। तो यही हमें यहाँ पर समझना है कि ऐसा क्यों हुआ कि इधर की साइड का जो लिक्विड है इसका हाइट ज़्यादा है, दिस वन, और इधर की साइड का जो लिक्विड है इसका हाइट कम है, हाइट मतलब दिस वन। ये हाइट इसलिए अंतर आया है कि इधर का जो ये लिक्विड है ये ज़्यादा डेंस है, तो इसका कम हाइट उतना ही प्रेशर क्रिएट करेगा। जो इधर का लिक्विड है वो लो डेंस है, तो इसका ज़्यादा हाइट कम प्रेशर क्रिएट करेगा। तो दोनों ही तरफ से हम अप्रोच करें अगर इस पॉइंट पे, तो प्रेशर सेम आना है बिकॉज इक्विलिब्रियम है। इधर हाइट जो है उतनी ज़्यादा नहीं है, इधर ज़्यादा है, तो जिधर हाइट कम है उधर डेंसिटी ज़्यादा है, जिधर हाइट ज़्यादा है उधर डेंसिटी कम है। तो इस कहानी को आप मोटे मोटे तौर पे एक यूट्यूब वाली कहानी से रिलेट कर सकते हैं। ऐसे कुछ आप बना सकते हैं अगर चाहें तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से बनाइए, और आप यहाँ पर जो लेफ़्ट वाला लिक्विड है ये और राइट वाला लिक्विड है, ध्यान दीजिए दोनों सेम लेवल पे नहीं है, ये अंतर है इन दोनों के बीच में।
तो ये आपने राइट वाला लिक्विड लिया, ये लेफ्ट वाला लिक्विड लिया, और ये लेफ्ट वाला लिक्विड चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग टू दिस ये आपने बना लिया। और अब इसके ऊपर दूसरा लिक्विड आप भरेंगे। तो यहाँ पर आप ये वाला जो पॉइंट बनाए हैं ना, इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन बना लो, तो बेहतर समझ पाओगे कि ये जो लेफ्ट वाला लिक्विड है कितनी हाइट ऊपर है, और जो राइट वाला लिक्विड है वो कितना हाइट ऊपर है। तो कॉलम हाइट ऑफ दिस एंड कॉलम हाइट ऑफ दिस नॉट इक्वल। इसका हाइट कॉलम लेस है बिकॉज इसका डेंसिटी मोर है, और इसका कॉलम हाइट जो है वो ज़्यादा है क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। तो कुल मिला करके आपको अल्टीमेटली कॉलम हाइट की वजह से प्रेशर ही तो इक्वल कराने हैं। H1 रो1 इधर H2 रो2, जी मैंने कैंसिल कर दिया, रो जी एच प्रेशर होता है ना। तो यहाँ पर ये हो गया रो1 GH1 रो2 GH2। तो हमें यहाँ पर H1 और H2 निकालना होगा। इसके लिए इस स्टोरी का हम यूज़ करेंगे। H1 आप समझिए यहाँ पर इस डायग्राम में कहाँ से कहाँ तक, ये जो डी डैश है ये यहाँ के करस्पॉन्डिंग है, ये आपका इंटरफेस है, और इसी इंटरफेस के रिलेटिव में ये बी डैश कितना हाइट पे है वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये वाली लाइन जो है हमने बनाई है इसको डिलीट कर दीजिए, इसकी नीड नहीं पड़ेगी। डी डैश के रिलेटिव में बी डैश कितना हाइट पे है ये निकालना है। तो बी डैश का जो वाई कोऑर्डिनेट है ये माइनस साइन थीटा है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है माइनस कॉस थीटा है। इनके ही बीच में हमें डिफरेंस निकालना है। वाई कोऑर्डिनेट डी डैश का ये है आपका माइनस कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, और ये आपका बी डैश का जो वाई कोऑर्डिनेट है ये है आपका साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो साइन थीटा ओनली। तो डिफरेंस कितना बनेगा ये बी डैश और डी डैश के बीच में, इसीलिए मुझे ध्यान में शुरुआत से ही रखना चाहिए था कि एंगल ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए था। एंगल 45 डिग्री हो गया है ना लगभग, इसीलिए ये डी डैश और बी डैश एक ही लेवल पे आ गए हैं, इसी वजह से मुझे समझाने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे आप मैथमेटिकली समझिए, डायग्राम यू कैन से नॉट अप टू स्केल। तो जो H आएगा बी डैश का हाइट ऑफ बी डैश विद रिस्पेक्ट टू डी डैश, ये आ जाएगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट के बीच में अंतर। और यहाँ पर हम डी डैश को अगर ज़्यादा एंगल ना दें तो ये एक्चुअली आपका डी डैश यहाँ पे कहीं पे होगा, तो बी डैश रिलेटिवली ऊपर है, यानी कि आपका जो वैल्यू निकाला जाएगा कॉस थीटा में साइन थीटा घटा के निकाला जाएगा। नाउ हम बात करेंगे इधर की तरफ। ये एक्चुअली आपने H1 निकाल लिया है। अब H2 का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका राइट साइड वाले लिक्विड का टॉप पॉइंट है। इसका इस इंटरफेस से क्या हाइट होगा, यानी कि ए डैश का इस डी डैश से क्या हाइट होगा। ये वाला जो वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द ए ये साइन थीटा है, और ये वाला जो वैल्यू है ये है वाई कोऑर्डिनेट माइनस यू कैन से कॉस थीटा। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो ये आपका आएगा कॉस थीटा और ये आएगा साइन थीटा, और ये जो टोटल हाइट हो जाएगा दैट विल बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आ गया है H2 का वैल्यू, यहाँ पे रख दो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे रख दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आपका आ गया रो1। देन इसके बाद में जी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, देन इसके बाद इक्वल टू, देन रो2 कॉस थीटा देन प्लस साइन थीटा। यहाँ से रो1 अपॉन रो2 जो आएगा दैट विल बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये एक थ्योरम होती है, क्या कहती है ये कि आप इसको और इसको जोड़ दीजिए रो1 प्लस रो2, और इसको घटा भी दीजिए, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे आप जब यही काम करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 कॉस थीटा आएगा, और जब घटाएंगे तो 2 साइन थीटा आएगा, और 2 कैंसिल हो जाएगा तो लिखने का कोई नीड नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हम टेन थीटा की बात करेंगे, मतलब हमने इसका रेसिप्रोकल भी करना है, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा रो1 माइनस रो2 एंड डिवाइडेड बाई रो1 प्लस रो2। तो टेन थीटा यहाँ पर
आ चुका है और यही आंसर है। और ऑप्शन अगर हम बात करें तो कहीं भी ऐसा नहीं है जो मैच करता हुआ दिखे। बिकॉज ऑफ दिस π/2 फैक्टर ये आंसर सही होते होते रह गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होते होते रह गया, डी ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा।